बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। तो जिस वक्त एक बंदे को एलर्जी हो जाती है तो उस वक्त उसको इतना तो आइडिया होता ही है कि उसको किस जगह से या किस चीज़ से एलर्जी हुई है, और इसका जो बेस्ट तरीक़ाकार है वो यही है कि वो उसी एलर्जन से या उस प्लेस से अवॉइड करे जहाँ से उसको फॉर द फर्स्ट टाइम एलर्जिक रिएक्शन हुआ था या उसकी बॉडी ने डिस्कम्फर्ट शो किया था। बहरहाल यहाँ पे 3 अप्रोचेस हैं जिनके ज़रिए हम एलर्जी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है अवॉइडेंस, नंबर 2 पे है फार्माकोथेरेपी और थर्ड पे है इम्यूनोथेरेपी। तो सबसे पहले और जो बेहतरीन चीज़ है वो अवॉइडेंस है, यानी ऐसी तमाम चीज़ों से गुरेज करें जिनसे हमें लगता है कि हमारी बॉडी एलर्जिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पोलन एलर्जी है तो उस वक़्त पोलन मास्क का इस्तेमाल किया जाए या उन जगहों पे ना जाया जाए जहाँ पे हमें ये आइडिया हो कि यहाँ पे पोलन एयर में स्टक किए हुए हो सकते हैं। उसके अलावा जब हाउस क्लीनिंग हो रही हो तो उस वक़्त उससे दूर रहा जाए। स्टे इनडोर इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में क्या होता है कि पोलन्स का जो रेट है एयर में या विंड में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उस वक्त फूल खिल रहे होते हैं और जब फूल खिलेंगे तो उस वक्त जो पोलन है वो उड़ के विंड में मौजूद होंगे। उसके अलावा जितने भी फूड लेबल्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ा जाए ताकि हमें इतना पता चल जाए कि इसमें ये वाला फूड आर्टिकल मौजूद है और हमें ये नहीं खाना क्योंकि हमारी बॉडी इससे एलर्जिक हो सकती है। उसके अलावा जब भी पोलिनेशन का सीज़न हैवी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तकरीबन होता है मार्च अप्रैल का मंथ होता है, तो उसमें अपने जो दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं उनको क्लोज़ रखें। उससे क्या होगा कि पोलन एलर्जी से उससे भी बचत हो सकती है। उसके अलावा घर में फिर क्या है कि एयर कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये है कि एसी वगैरह यूज़ करने से क्या होगा कि खिड़कियां दरवाजे बंद होंगे या कार में तो डायरेक्ट एयर से हमारा कांटेक्ट नहीं होगा, जिससे हमारी बॉडी एलर्जिक है। उसके अलावा जितने भी डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल हैं उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनसे डर्मेटाइटिस की भी शिकायत हो सकती है, राइनाइटिस और साइनसाइटिस के अलावा। उसके अलावा जितने भी हमारे पिलोज़ हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। जो वूलन ब्लैंकेट्स हैं या कॉटन के जो कवर्स हैं, कर्टन्स हैं, उनको रेगुलरली चेंज करना चाहिए, क्योंकि उससे भी कई लोगों को एलर्जी होती है। मैट्रेस जो हम लोगों ने बिछाए हुए होते हैं उसको क्या करना चाहिए कि उसके ऊपर एक रेक्सिन या प्लास्टिक का कवर चढ़ा दें ताकि वो वहाँ से जो एक मटेरियल सा उड़ता है उससे भी एलर्जी ना हो। इसके अलावा जितनी भी शीट्स हैं, जितने भी कवर्स हैं घर में, उनको रेगुलरली वॉश करना चाहिए हॉट वाटर से ताकि एलर्जी से बचा जा सके, और अगर कारपेट हैं तो उसको रिमूव कर दें। बहरहाल इस तरह के जितने भी जिनका हमने ज़िक्र किया या जिनका ज़िक्र नहीं कर सके, इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करें, क्योंकि ये एक जो पर्सन है हाइपर सेंसिटिव उसको बेहतर आइडिया होता है कि किस चीज़ से उसे एलर्जी है, तो उस चीज़ से क्या है गुरेज किया जाए। द सेकेंड वन इज़ फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी में देखें कि पहले हम किसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जब वहाँ पे काम नहीं चलता और एलर्जी हो जाती है तो फिर इसमें क्या है ऐसी मेडिसिन ली जाती है जो कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को रिलीज़ होने से रोकती है। तो ऑब्वियस है जब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर बॉडी में रिलीज़ नहीं होगा तो उससे फिर क्या है कि बॉडी सिम्टम शो नहीं करेगी, यानी वो डिस्कम्फर्ट शो नहीं करेगी। तो उसमें कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें एंटी हिस्टामाइन है। एंटी हिस्टामाइन में बेनाड्रिल आ रही है, पिरिटॉन आ रही है, जिनको हम फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स या एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो नई आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं दैट इज़ रिजेक्स यानी सिट्राजीन है, फिक्सोफेनाडिन है, लोराटिडीन है, फेक्सिट जिसका नाम है, उसके अलावा एस्लेटिन है। जितनी भी इस तरह की मेडिसिन है इनसे क्या है, यानी जो एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को रिलीज़ होने से रोकती हैं, तो फिर उससे बचा जा सकता है। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज़ ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर। ल्यूकोट्राइन भी क्या है कि एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, और ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर ड्रग्स वो हैं जो कि इसको रिलीज़ होने से रोकती हैं, जिसमें मॉन्टिलोकास्ट है। तो ये ऐसी मतलब एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी इन्हें कहा जाता है। तो इनके इस्तेमाल से क्या है एलर्जी से बचा जा सकता है। जो थर्ड हमारे पास मेथड है दैट इज़ इम्यूनोथेरेपी, जिसमें आपने वैक्सीनेशन का नाम तो सुना होगा। इसमें क्या है कि इसमें एलर्जी शॉट्स दिए जाते हैं
जिसमें हम ये लफ्ज़ सुनते हैं कि फ़र्स्ट शॉट है या फ़र्स्ट डोज़ है, उसके बाद सेकंड डोज़ है। तो वो रेगुलर इंटरवल पे वो डोज़ दी जाती हैं या उसके बाद फिर बूस्टर डोज़ दी जाती है। इसका तरीकाकार क्या होता है कि वो वैक्सीन क्या होता है कि वीक पैथोजन होते हैं, यानी जिस चीज़ से हमारी बॉडी एलर्जिक है उसको थोड़ी मिकदार में वो चीज़ दी जाती है। जैसे कोरोना के डेज़ में क्या था कि वीक कोरोना के पैथोजन फर्स्ट डोज में दिए गए। अब बॉडी उसके अगेंस्ट जब लड़ती है तो फिर वो ताकतवर हो जाती है। ताकतवर जब हो जाएगी तो फिर हम सेकंड डोज देंगे। सेकंड डोज फिर क्या है, पहली डोज की निस्बत वो थोड़ी सी हैवी होती है। इस तरह से जब हम वो एलर्जी शॉट्स देते हैं रेगुलर इंटरवल पे तो बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। अब जब बॉडी इम्यून होगी तो फिर वो क्या है, ये सबसे बेहतर तरीकाकार है कि बॉडी एलर्जी से बच जाएगी। और इस तरह से क्या है, फिर वो रेगुलर इंटरवल होते हैं, कुछ वीक या मंथ का टाइम होता है जिसमें हमें एक पहली डोज से दूसरी डोज को हैवी देना होता है ताकि बॉडी क्या है उसमें इम्यूनिटी जनरेट हो सके। और इस तरह से क्या है पेशेंट को इम्यून किया जाता है और ये इम्यूनोथेरेपी है। और असल अगर हम कहें तो ट्रीटमेंट यही है कि बॉडी को इतना इम्यून कर दिया जाए, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ा दी जाए कि उसको ऐसा सच कोई बीमारी हो ही ना। यानी कि बंदे को इसमें हम कह सकते हैं कि डीसेंसिटाइज़ कर दिया जाता है। डीसेंसिटाइज़ को हम कह सकते हैं कि लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, यानी कि उसको अगर कोई बीमारी ऐसी आती भी है एपिडेमिक या एंडेमिक लेवल पे तो वो उस पर असरअंदाज ही ना हो, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी को ही ख़त्म कर दिया जाता है। अब जब एक बंदा हाइपर सेंसिटिव नहीं होगा तो एलर्जन उसको कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ तक 3 मेथड्स थे, अवॉइडेंस, फार्माकोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, जिनके ज़रिए हम एलर्जी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप लोगों की अटेंशन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।